नाज़रीन कराम, इसराइल पर आज तक का सबसे बड़ा हमला। इस वक्त जंग का आगाज हो चुका है। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने अपनी कौम से खिताब में बाज़ाब्ता बाकायदा जंग का आगाज कर दिया है, ऐलान कर दिया है। तो वहीं दूसरी जानिब 5,000 मिसाइल रॉकेट फायर किए गए हैं। इसराइल को हिलाकर रख दिया गया है। फौजी अड्डों पर कब्जा किए जाने का सिलसिला जारी है। इसराइल के लोग जो कि गजा पट्टी पर वहां पर आबाद किए गए थे, वो वहां से भागने पर मजबूर हैं और कैदी मुकम्मल तौर पर समुंदर से भी यलगार हो रही है और फौजी कैद हो गए हैं, टैंक पकड़े गए हैं। इस वक्त लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हैं, लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं, ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है, ये सारी की सारी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन जो कि मल्टीपल सोर्सेज से हम कंफर्म कर रहे हैं, वेस्टर्न मीडिया से भी और जो प्रो हमास मीडिया समझा जाता है उससे भी जो खबरें हैं वो इकट्ठी करके कंपाइल करके ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो है, क्योंकि जब इस तरह के मामलात होते हैं, जब इस तरह की कोई जंग छिड़ती है, उसमें बहुत सी खबरें आ रही होती हैं। हर खबर जो है उसे आपको फिल्टर करना पड़ता है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं तमाम तर फिल्टर्स लगा के, न्यूज गैदरिंग करके, उसकी फैक्ट चेकिंग करके आपको सादा अल्फाज में मैं बता रहा हूं कि जंग इस मर्तबा जो छिड़ी है, यूं लग रहा है कि हमास ने अब तक का सबसे बड़ा हमला जो है वो इसराइल पर कर दिया हुआ है। ये बड़ी अलार्मिंग डिटेल्स हैं और आपके सामने कुछ अपडेट्स भी मैं रख देता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसराइल में जो जंग छिड़ी है, हमास ने इसराइल पर 5,000 रॉकेट फायर किए हैं। इसराइल की कई मिलिट्री बेसिस जो हैं उन्हें फतह कर लिया गया है। इसराइल के कई फौजियों को मारा गया है और ऐलान किया गया है हमास की जानिब से कि उम्मत मुस्लिमा की फौजें हमारे साथ खड़ी हो जाएं, लड़ें। इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा फलस्तीन को आजाद करवाने का। याद रहे कि हमास का आज का इसराइल पर हमला इसराइल की तारीख के चंद बड़े, या फिर अगर ये भी कुछ इंडिपेंडेंट एनालिस्ट्स कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा भयानक तरीन हमला है जो इसराइल पर हुआ है। इसराइल की फौज, एयरफोर्स और खुफिया एजेंसियां जो हैं वो इस हमले को रोकने में नाकाम हुई। इसराइली वजीर आजम ने जंग का ऐलान भी किया और इसमें एक और थ्योरी भी है। वो थ्योरी थोड़ी अलार्मिंग है, वो थ्योरी थोड़ी सी परेशान कुन है और जाहिर बात है कि उसमें एक ग्रेटर गेम के हवाले से भी बात हो रही है। वो क्या हो सकती है उस पर भी बात करते हैं। पहले लेटेस्ट अपडेट्स में आपके सामने रख दूं। इस वक्त इसराइली टीवी को वहां के रेजिडेंट्स कंफर्म कर रहे हैं कि मिलिटेंट्स आर ट्राइंग टू ब्रेक इनटू होम्स, कि वो हमारे घरों में घुस रहे हैं। इसके साथ ही साथ आईडीएफ, इसराइल की जो मिलिट्री है, इसराइल की जो अपनी फौज है, डिफेंस फोर्सेस है इसराइल की, उनके मुताबिक 2,200 रॉकेट्स जो हैं वो गजा पट्टी से इसराइल में फायर कर दिए गए हैं। और इसमें इंडिपेंडेंटली जो इस वक्त खबरें चल रही हैं वो 5,000 रॉकेट्स की तलात है। 2,200 रॉकेट्स तो इसराइल की अपनी फौज जो है वो कंफर्म कर रही है। न्यूमरस आईडीएफ सोल्जर्स इंक्लूडिंग स्पेशल फोर्सेस हैव बीन डिस्पैच्ड टू द एरिया सराउंडिंग द गजा स्ट्रिप एंड आर ऑपरेटिंग इन नंबर ऑफ डिफरेंट लोकेशंस इन द डिवीजन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द रेजिडेंट्स ऑफ सदर्न इसराइल। आईडीएफ की स्टेटमेंट कह रही है कि हमने स्पेशल फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया है और इस वक्त ये कह रहे हैं कि जी इसराइली पुलिस आर रिस्पॉन्डिंग टू थ्रेट्स इन लार्ज नंबर्स, 21 एक्टिव फ्रंट्स आइडेंटिफाइड। यानी 21 इस वक्त इसराइल की फौज ने, इसराइल की मिलिट्री ने, इसराइल की फोर्सेस ने 21 एक्टिव फ्रंट्स, 21 ऐसे महाज आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर उन्हें जंग का सामना है। इस सब के अंदर बहुत सी और चीजें भी हैं सीएनएन के मुताबिक, और मैं ये सारी इंटरनेशनल मीडिया से कंफर्म करके, ऑथेंटिक फैक्ट चेकिंग करके अपडेट्स आपके सामने रख रहा हूं। वीडियो अपीयर्स टू शो पैलेस्टीनियन गनमैन ड्रैगिंग एन इजरायली सोल्जर फ्रॉम अ टैंक। इसके साथ ही साथ पिछले 5 घंटे से साइरन्स जो हैं वो इसराइल के अंदर बज रहे हैं और इसराइल को हिला कर रख दिया गया है। इस सब के अंदर हिजबुल्लाह जो है, जो कि लबनान की तंजीम है, उसने तारीफ की है जो हमास का हमला है, सैटरडे मॉर्निंग का हमला हमास का इसराइल पर, उसमें हिजबुल्लाह ने भी इनकी तारीफ की है। इसके साथ ही साथ अभी तक बताया जा रहा है कि कम अज कम 22 अफराद जो हैं वो मारे गए हैं। इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने ऐलान किया है द कंट्री इज एट वॉर, और इसके बयान का मैं आपको अगर ट्रांसक्रिप्ट जो है मुकम्मल तौर पे, इसका एड्रेस जो है, ज्यादा लंबा चौड़ी इसने बात नहीं की। इसने कहा है कि सिटीजंस ऑफ इजराइल, वी आर एट वॉर नॉट इन एन ऑपरेशन और इन राउंड्स बट एट वॉर। हम एक जंग में हैं, कोई ये ऑपरेशन नहीं चल रहा, कोई ये राउंड नहीं चल रहा, ये एक फुल फ्लेज जंग है। दिस मॉर्निंग हमास लॉन्च्ड अ मर्डरस सरप्राइज अटैक अगेंस्ट द स्टेट ऑफ इजराइल एंड इट्स सिटीजंस। यानी एक कातिलाना हमला जो है
اور جو हमारे लिए सरप्राइज था वो इसराइल और उसके शहरियों के खिलाफ लॉन्च किया गया. We have been in this since the early morning hours. I convened the heads of the security establishment and ordered first of all to clear out the communities that have been infiltrated by terrorists. यानी कि ये कह रहे हैं इनके मुताबिक जो दहशतगर्द हैं उनकी कम्युनिटीज से लोगों को बचाया जाए. This currently is being carried out. और इस सब के अंदर कह रहा है कि जी हमने अपने रिजर्व्स और रिटर्न फायर का हुक्म दे दिया है और मैं इसराइल के जो सिटीजन्स हैं उन्हें कह रहा हूं कि आईडीएफ की डायरेक्शंस जो हैं उनके ऊपर अमल करें और वी आर एट वॉर एंड वी विल विन इट. हम इस जंग में हैं और हम ये जंग जीतेंगे. अलबत्ता इस सब के अंदर इसराइल की मिलिट्री जो है उसका मौकफ ये है कि हम कुछ टारगेट्स जो हैं उन्हें स्ट्राइक कर रहे हैं गजा के अंदर. अलबत्ता इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि हमास ने ये इंटरनेशनली कंफर्म हो रहा है, इंटरनेशनल मीडिया कंफर्म कर रहा है कि हमास मिलिटेंट्स एंटर्ड इजराइल बाय लैंड, सी एंड एयर यूजिंग पैराग्लाइडर्स. हर तरफ से हमला है, पैराग्लाइडिंग भी की है, यानी कि इजराइल के अंदर वो जमीन से भी आए हैं, पानी से भी आए हैं, समुंदर से भी आए हैं और आसमान से भी बरसे हैं, पैराग्लाइडिंग करके भी आए हैं. और इस सब के अंदर यह बताया जा रहा है कि इस वक्त मुख्तलिफ इलाके हैं, एरिस क्रॉसिंग, नहल ओज, मैगन, किप्तुसबेरी, रहम आर्मी बेस, जिकिम आर्मी बेस और कफर अज जो है वो इस वक्त बताया जा रहा है. और हमास का जो हमला है ये किसी आम दिन पे नहीं हुआ. मैं आपको यह भी बता दूं कि हमास अटैक ऑन इजराइल कम्स ऑन 50th एनिवर्सरी ऑफ 1973 वॉर. 1973 की जो जंग है उसकी 50वीं सालगिरह जो है मनाई जा रही थी. इसराइल अरब नेबर्स की जो जंग थी वो. और इस सब के अंदर इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर भी वो अपनी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और इस वक्त मुकम्मल तौर पे अलर्ट हैं और जो हालिया स्टेटस है उससे आगाह करते जा रहे हैं. और इसराइल ने जो ऑपरेशन जो है लॉन्च किया गया है हमास के हमलों के बाद, इसराइल ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया उसका नाम रखा गया है स्वर्ड्स ऑफ आयरन, यानी कि आयरन की तलवारें, लोहे की तलवारें. अलबत्ता इस वक्त बताया ये जा रहा है कि 100 से ज्यादा जो है वो इंजर्ड हैं. और इसराइल के जो प्रेसिडेंट हैं इजाक हेrzog वो कह रहे हैं कि इसराइल फेसिंग अ वेरी डिफिकल्ट मोमेंट, कि इसराइल जो है वो इस वक्त बहुत एक इंतहाई डिफिकल्ट मोमेंट से गुजर रहा है. और इस वक्त इसराइली फौजी जो है, एयरपोर्ट्स जो हैं सदरन और सेंट्रल इसराइल के वो बंद हो चुके हैं. एशकलोन शहर जो सदरन है वहां पर आग लगी हुई है. और इस सब के अंदर हमास के मिलिट्री चीफ की यह स्टेटमेंट आई है जो कि मोहम्मद अल दैफ हैं कि इफ यू हैव अ गन गेट इट आउट. अगर आपके पास एक पिस्टल भी है, एक बंदूक भी है, उसे निकालें और इस्तेमाल करें. दिस इज द टाइम टू यूज इट. यानी वो फलस्तीनियों को कह रहे हैं कि आपके पास अपने घर में एक बंदूक भी पड़ी है तो यही वो मौका है कि आपने उसे इस्तेमाल करना है. गेट आउट विद ट्रक्स, कार्स, एक्सेस टू द बेस्ट एंड मोस्ट ऑनरेबल हिस्ट्री स्टार्ट्स. आप अपने ट्रक्स, गाड़ियां, अपने टोटे कुल्हाड़े लेके निकले और आज हमारी तारीख का सबसे बेहतरीन दौर जो है वो शुरू हो रहा है. ये इनका मौकफ है. और इस सब में मैं आपको ये भी बता दूं कि गनमैन जो हैं वो पिकअप ट्रक के अंदर भी नजर आ रहे हैं. जेरूसलम जो है वहां पर सायरन्स चल रहे हैं. और हमास के हवाले से इसराइल तो बैक टू बैक कह रहा है कि आपको कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो फेस करने पड़ेंगे. लेकिन सूरत हाल बहुत अलार्मिंग है. मैं आपको ये बता दूं कि मुकम्मल तौर पे इस सब के अंदर इसराइली वॉरशिप जो है वो गजा से अटेम्प्ट जो इन्फिल्ट्रेशन है बोट्स को वो वहां पे वो कर रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं. फलस्तीन के तरफ से जो लड़ाई हो रही है उसके अंदर बताया जा रहा है कि जी जो रेजिडेंट्स हैं उन एरियाज के अंदर जो फलस्तीनियों का मौकफ है कि उन्हें आबाद किया गया फलस्तीन की सरजमीन पर इसराइल करार देकर, उसमें जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए इस वक्त बहुत ज्यादा ये सूरत हाल इस तरह की हो चुकी है. अल कसम ट्रूप्स जो हैं वो एंटर हो चुके हैं इसराइली सेटलमेंट्स जो हैं नेबरहुड ऑफ गजा में. और फलस्तीन का अस्करी ग्रुप है अल कस्साम ब्रिगेड, इसकी रफा के करीब इसराइली फौजी अड्डे में दाखिल होने की फुटेजेस जो हैं वो भी मंजर आम पर आ चुकी हैं. पैलेस्टीनियन फाइटर्स जो हैं जो कि वहां से लड़ रहे हैं, हमास के जो जंगजू हैं जो वहां पर उनके फौजी हैं वो इसराइली सोल्जर को उसके टैंक से निकाल के फेंक रहे हैं. और इस वक्त मुकम्मल तौर पर इनके व्हीकल्स जो हैं उन्हें वहां पर सीज किया जा रहा है. व्हीकल्स जो हैं उन्हें अपने पास रखा जा रहा है. और ये इसराइल के लिए एक बहुत, और मैं भी इस पर आपको लगातार हम कवरेज करेंगे. आपने हमें फॉलो कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हम इस पूरे मामले की, हमने इससे पहले भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन की थी इसराइल और हमास के इशू पे. इंशाल्लाह पाकिस्तान के इशूज पे तो हम बात करते रहेंगे, लेकिन ये मामला जो है इसकी एक्सक्लूसिव खुसूसी कवरेज हम करते रहेंगे. अपना बहुत ख्याल रखें. अल्लाह